वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस के साथ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में, बुक वैल्यू। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बुक वैल्यू को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुक वैल्यू को आसान लफ्ज़ों में समझने की। तो बुक वैल्यू का मतलब होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो किसी कंपनी की असली कीमत, रियल वैल्यू, जो उसकी बैलेंस शीट के अंदर के हिसाब से निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बुक वैल्यू कहते हैं। जब हम कंपनी की टोटल लाइबिलिटी, टोटल असेट्स में से उसकी टोटल लाइबिलिटी को घटाते हैं, तो राशि जो अमाउंट जो हमारे पास बचता है उसे हम क्या कहते हैं? बुक वैल्यू कहते हैं। तो बुक वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो बुक वैल्यू इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज होता है। मतलब अगर कंपनी आज ही बंद हो जाए तो उसकी सारी असेट्स को बेच दें, तो जो शेयर होल्डर है तो उसे कितना पैसा मिलेगा? उसको पैसा मिलेगा उसकी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। जितनी उसकी बुक वैल्यू होगी, भले उस कंपनी का शेयर प्राइस 400 हो, 500 हो, 1000 हो, और उसकी बुक वैल्यू 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, तो जितनी उसकी बुक वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग उसे पैसा मिलेगा। उसकी शेयर प्राइस कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। उसकी जो बुक वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ही अगर कल से कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसको उतने ही पैसे मिलेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए किसी कंपनी के पास में जो है कुल असेट्स 10,000 करोड़ 100 करोड़ है, और उसकी टोटल लाइबिलिटी 40 करोड़ है। तो उसकी बुक वैल्यू जो होगी वो 100 करोड़ माइनस 40 करोड़ इज इक्वल टू 60 करोड़ उसकी बुक वैल्यू हो जाएगी। अगर कंपनी के कुल शेयर जो है 6 करोड़ है, उसकी टोटल कंपनी के शेयर कितने? 6 करोड़ है। तो उसकी बुक वैल्यू पर शेयर कितनी होगी? 60 करोड़ डिवाइडेड बाय 6 करोड़ इज इक्वल टू 10 जो है पर शेयर। तो उसकी बुक वैल्यू जो 60 करोड़ जो है उस कंपनी की असेट से थी, उसके अंदर हमने 6 करोड़ का क्या है, टोटल उसके असेट्स से टोटल शेयर से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास 10 रुपये पर शेयर आ गया। 10 रुपये का एक शेयर है, 10 रुपये पर शेयर की उसकी बुक वैल्यू हो जाएगी। तो यानी कि मतलब उसकी जो असली कीमत है वो क्या है? 10 रुपये हो गई। तो बुक वैल्यू का जो है यूज क्या है वो देखते हैं। बुक वैल्यू जो है इन्वेस्टर के लिए इसलिए जरूरी होती है क्योंकि इससे पता चलता है कि कोई शेयर जो है अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। मतलब कोई जो स्टॉक है वो सस्ता है या महंगा है। अगर किसी कंपनी का शेयर उसकी बुक वैल्यू से ज्यादा होता है तो हो सकता है कि शेयर महंगा हो, और अगर शेयर जो है उसकी बुक वैल्यू से कम या बराबर है तो हो सकता है वो शेयर क्या है, सस्ता हो। इससे और अच्छे से समझने के लिए हम एक और जो है लाइव में आपको, इससे अच्छे समझने के मैं आपको लाइव ही बताऊंगा। तो आइए कुछ जो है इंपॉर्टेंट बातें होती है बुक वैल्यू से रिलेटेड वो बता दूं। तो बुक वैल्यू जो है एक अकाउंटिंग वैल्यू होती है। इसका मतलब यह है कि प्राइस हमेशा इसके बराबर होगा। मतलब प्राइस जो है इसके आसपास ही होना चाहिए, तो वो बुक वैल्यू हमें क्या होती है? सही मानी जाती है। कुछ ग्रोथ कंपनी की बुक वैल्यू कम होती है, और लेकिन कुछ भविष्य जो फ्यूचर पोटेंशियल कंपनियां होती है उनकी बुक वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे कि वैल्यू इन्वेस्टर जो होते हैं, मतलब अक्सर जो बुक वैल्यू को देख के ये तय नहीं करते हैं कि हमें इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लास्ट में हमारा ये निकला है कि तो दोस्तों लास्ट में हमें ये पता चला कि बुक वैल्यू एक ऐसा आसान लेकिन ताकतवर कॉन्सेप्ट है जो आपको किसी कंपनी की असली वैल्यू समझने में क्या करता है? मदद करता है। जब भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करना हो तो बुक वैल्यू और को देखना बहुत जरूरी है। तो आइए मैं आपको जो है लाइव बताता हूँ। तो दोस्तों अपन देखते हैं लाइव जो बुक वैल्यू होती है वो कहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये स्क्रीनर है, इसके अंदर आप क्रोम के अंदर जाके स्क्रीनर को सर्च कर सकते हो। फिर वहाँ पे आप जो भी कंपनी का नाम डालोगे वो कंपनी की सारी डिटेल्स क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। तो इस स्क्रीनर के बारे में भी अपन बात करेंगे आगे। तो अभी हाल फिलहाल में आपको जो बुक वैल्यू अपन पढ़ रहे हैं तो उस बुक वैल्यू को मैं बताता हूँ। तो ये जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, बीईएल, जो कि एक भारत सरकार के लिए काम करती है। भारत सरकार के लिए सामान बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है। तो इसका जो है पीई रेशो, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टॉक का पीई रेशो क्या होता है। तो ये स्टॉक का पीई रेशो आपको यहाँ दिख रहा है, इसका 53.2 जो है इसका पीई रेशो चल रहा है। इसकी बुक वैल्यू जो है, ये बुक वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है, 27.3 इसकी बुक वैल्यू है। और इसका करंट प्राइस जो इसकी अभी मार्केट में प्राइस है वो कितना है? 400 रुपये इसका प्राइस है।
तो इसकी बुक वैल्यू से ये 14 टाइम्स ज्यादा क्या कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। और इसी तरीके से आइए मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ पहले। जैसे कि हैथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड, जो इसका देखते हैं, तो इसका जो है स्टॉक पी तो चल रहा है 22.7, और इसकी बुक वैल्यू है कितनी, वो 24.8 इसकी बुक वैल्यू है हेडवे की। और इसका करंट प्राइस देखिए आप, इसका करंट प्राइस कितना है, 13.6, 13.60 के आसपास इसका करंट जो है भाव चल रहा है। तो हेडवे केबल की स्टॉक प्राइस तो 13 है, लेकिन इसकी बुक वैल्यू कितनी, 24.8। इट मीन्स कल से कंपनी डूब जाती है, तो आपने इन्वेस्ट तो कितने करे हैं, 13 रुपए, लेकिन आपको मिलेंगे कितने, 24 रुपए। ये होती है बुक वैल्यू। तो आइए अब इसी तरीके से जो भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है अपनी, तो इसकी अगर कल से कंपनी डूब जाती है तो 400 रुपये इसकी प्राइस चल रही है। आपने 400 रुपये में आपने मान लो एक ही शेयर खरीदा हुआ, तो कल से कंपनी डूब जाती है तो आपको मिलेंगे कितने, आपको इसकी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग ही पैसे मिलने वाले। बुक वैल्यू कितनी, 27.3, अप्रोक्स 27-28 रुपये मान लो, तो आपको 27-28 रुपये मिलने वाले हैं कल से कंपनी डूब जाती है। और कल से ये कंपनी डूब जाती है 13 रुपए वाली, तो आपको मिलेंगे कितने इसकी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो आप देखो इसके जो है आगे नीचे की तरफ बढ़ोगे, तो इसके जो कंपनी के क्रॉस और क्रॉस होते हैं, क्रॉस क्रॉन और क्रॉस, तो इसमें आपको दिखेगा कि यहाँ स्टॉक इज ट्रेंडिंग एट 14.9 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। मतलब से इसकी ये अच्छी बातें तो यहाँ लिखी हुई है और गलत बातें यहाँ लिखी हुई। तो इसकी अच्छाई में तो ये सारी चीजें लिखी हुई है, डेट फ्री है और क्या है। और इसके जो गलत, जो इसके अंदर आपको थोड़ा आगाह कर रहा है स्क्रीनर कि ये आपको इस पे चीज ध्यान में रखनी। तो इसकी बुक वैल्यू से 14.9 टाइम्स क्या है, ज्यादा जो है चल रहा है अभी स्टॉक। और ये वाला जो हेडवे केबल है, इसके अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर जो कॉन्स मीन्स इसकी अच्छाइयाँ के अंदर ये बता रहा है कि ये डेट फ्री है, और ऑलमोस्ट रिड्यूस का डेट जो है रिड्यूस हुआ। और लास्ट पॉइंट जो बता रहा है कि स्टॉक इज ट्रेंडिंग एट 0.56 टाइम इट्स बुक वैल्यू। तो इसकी बुक वैल्यू से भी क्या है, ये जो है ट्रेंडिंग और नीचे जो क्या कर रहा है, अभी ट्रेंड कर रहा है, इसकी वैल्यू है। तो ये इसके क्या है, मैं क्रॉस में इसकी अच्छाइयों के अंदर बताया, इसके कॉन्स के अंदर नहीं बताया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि बुक वैल्यू क्या होती है और बुक वैल्यू को हम कैसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी और दिन, तब तक के लिए आपका ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।